हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है 10 मिनट कंसेप्ट क्लियर शो में। आज हम इसमें बात करने जा रहे हैं कि वर्तमान में कौन सी पोस्ट पर कौन व्यक्ति है, और ये करंट से रिलेटेड टॉपिक है। यहाँ पर काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं और प्रीवियस ईयर पैटर्न और जो लेटेस्ट पैटर्न है वो भी यही कहता है कि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने की पूर्ण पॉसिबिलिटी है। इसलिए हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, एक एक व्यक्ति को देखेंगे। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि मैंने इसमें पूर्ण सावधानी बरती है, लेटेस्ट लिया है चीज़ें, लेकिन फिर भी अगर कोई गलती आपको नज़र आती है तो आप कमेंट में करिए, और अदरवाइज मैं भी जैसे अपडेट होगा उसमें कमेंट में पिन कर दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के कौन हैं। 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस BR गवई ने शपथ ली है, और प्रथम जो थे हीरालाल जे कानिया हैं, और सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ था 28 जनवरी 1950 के अंदर। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। ये गवई जी की फोटो है और ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। इससे पहले ये महाराष्ट्र हाईकोर्ट के अंदर थे। उसके बाद में बात करते हैं अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी। 16वें महान्यायवादी वर्तमान में R वेंकटरमणी हैं, जो कि केंद्र सरकार या भारत सरकार का प्रमुख वकील के तौर पर होता है, और प्रथम जो है MC सीतलवाड़ थे। इसके बाद में बात करते हैं सोलिसिटर जनरल। सोलिसिटर जनरल वर्तमान में तुषार मेहता हैं। ओके, ये आपको याद रखना है, यहाँ से भी कई बार पूछ सकता है। इसके अलावा मैं बात करूँ आपसे कि राष्ट्रपति, ये सब लोगों को पता होगा, लेकिन 15वें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू ने शपथ ली है, और प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद हैं। प्रथम महिला राष्ट्रपति, ये पहली महिला दलित राष्ट्रपति हैं। अगर पहली महिला राष्ट्रपति की बात करें तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जिनका राजस्थान से संबंध था। ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखना है। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट बड़ा चर्चा में रहा है। 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में कुलदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है, रिजाइन कर दिया है। इसके बारे में बात करूं, अब जो बनने जा रहे हैं वो CP राधाकृष्णन, ये NDA के उम्मीदवार हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी से CP राधाकृष्णन है। और ये मैंने फोटो भी लगाई है CP राधाकृष्णन की, आप देख सकते हैं नरेंद्र मोदी के साथ कुलदस्ता वेट कर रहे हैं। प्रथम वाइस प्रेसिडेंट कौन है? फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जन्मदिन पर आपको पता होगा शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद में बात करते हैं बच्चे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये आप लोगों को पता होगा। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। कुछ चीजें मैं फॉर्मेलिटीज के तौर पर भी हुई। हाँ, ये बात, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का चेयरमैन, राज्यसभा का सभापति जो होता है बच्चे, वो वाइस प्रेसिडेंट होता है। लेकिन आप यहां पर ये देख सकते हैं कि उपसभापति यानी उनकी अनुपस्थिति में हरिवंश नारायण सिंह, ये नाम आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी चर्चा में रहा था। जब जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया तो इस सदन को चलाने के लिए इनको अनुमति थी, यानी कि ये चला रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष बहुचर्चित, दूसरी बार फिर रिपीट, ओम बिरला है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष GV मावलंकर हैं, और प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार हैं। ये बात भी याद रखना है। उसके बाद में बात करते हैं नेता विपक्ष ऑफ लोकसभा, यानी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में कौन है जी? राहुल गांधी। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, लोग इसको नहीं समझ पा रहे हैं। राहुल गांधी जो हैं सांसद रहते हैं ये, और सांसद रहने के बाद में इनके पास ये पद है कि विपक्ष का जो है ये नेता है, लीडर ऑफ अपोजिशन है। मुख्य चुनाव आयुक्त बहुत चर्चा में है बच्चे, ये भी आपको याद रखना है। मुख्य चुनाव आयुक्त में 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? मिस्टर ज्ञानेश कुमार। और ज्ञानेश कुमार अपने बयानों की वजह से चर्चा में है, क्योंकि वोट चोरी का आरोप जो इलेक्शन कमीशन पर अभी लग रहा है, ये विपक्षी पार्टियों के द्वारा लगातार लगाया जा रहा है। और एक बड़ा ही हास्यास्पद बयान श्रीमान जी ज्ञानेश कुमार जी ने दिया था। वो आप लोगों को पता होगा कि जब वीडियो रिकॉर्डिंग मांगी गई तो इन्होंने कहा कि हमारे बहू बेटियों की वीडियो रिकॉर्डिंग, जो कि मतदान कक्ष की रिकॉर्डिंग मांगी गई थी मतदान करते वक्त की, तो उन्होंने कहा कि हमारे बहू बेटियों की रिकॉर्डिंग हम नहीं दे सकते हैं। तो इससे आप इनके दिमाग का स्तर एक अंदाजा लगा सकते हैं कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लेवल की बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये आपके ऊपर छोड़ता हूं। इस पर भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मुझे। इसके बाद में अन्य दो जो हैं वो विवेक जोशी और सुखबीर संधू हैं, जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा चुनाव आयुक्त रहते हैं। इसके बाद में बात करते हैं प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन हैं। पहली महिला रमा देवी है, और मतदाता दिवस यानी कि 26 जनवरी से एक दिन पहले मतदाता दिवस होता है, 25 जनवरी को, यह भी याद रखना है। CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अध्यक्ष कौन है? तो आप चेयरमैन की बात करें तो ये 15 चेयरमैन संजय मूर्ति हैं। प्रथम जो थे नरहरि राव थे। CAG के कैग का कौन था? पहला नरहरि राव था, और वर्तमान में संजय मूर्ति हैं। CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स 28वें के रूप में SS दुबे ने शपथ लिया है। CDS जो है कौन है? सेकंड CDS
आप लोगों को पता होगा, पहले CDS के भी आप कमेंट्स कर सकते हैं, जो कि पहाड़ियों के अंदर उनका हेलीकॉप्टर जो है क्रैश होने की वजह से उनका देहांत हो गया था, और उनके बारे में भी, हाँ, नरवणे, उनके बारे में बताइए आप लोग मुझे। हाँ, लेकिन यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि प्रेजेंट में कौन है, अनिल चौहान है, और पहले जो है यहाँ पर दिया हुआ है, चलिए आप लोग क्या बताएंगे, जनरल विपिन रावत है, सॉरी, जनरल विपिन रावत। और वायुसेना अध्यक्ष वर्तमान में अमरप्रीत सिंह है, सॉरी अगेन। हाँ, नौसेना अध्यक्ष यानी कि नेवल स्टाफ के जो चीफ है वो दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं, और जो आर्मी ऑफ स्टाफ के चीफ हैं यानी कि थल सेना अध्यक्ष हैं वो उपेंद्र द्विवेदी हैं। इसके बाद में मैं बात करता हूं कैबिनेट सेक्रेटरी। बच्चों, कैबिनेट सचिव का पद क्या होता है इस पर भी मैं आपको बताऊंगा। टीवी सोमनाथन आपको याद रखना है, और ये पूछ लेता है। आप लोगों को ये पता होगा कि सरकार के अंदर हर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी होता है। आप लोगों को एक फॉरेन सेक्रेटरी, विदेश सचिव के नाम से एक पद है, जिस पर विक्रम मिस्री, जिन्होंने पहलगाम हमले के बाद में बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो ये मुख्य रूप से इन्होंने ही जवाब दिया था विदेश सचिव के रूप में। तो उस समय आप लोगों को लगा होगा कि इनसे भी ऊपर कोई जो है प्रशासनिक व्यवस्था में होता है क्या? जी हाँ, ये सभी डिपार्टमेंट्स के सेक्रेटरी होते हैं। इन सब के ऊपर कौन होता है बच्चे? कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, जो प्रधानमंत्री का सलाहकार होता है, यानी कि सभी डिपार्टमेंटों से समन्वय रखता है। इससे आपको इजी याद होगी चीजें। देखिए, टीवी सोमनाथन है कैबिनेट सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह है, फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री है। पहले नहीं पूछा जाता था इनसे क्वेश्चंस, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन है, IAS है, एक तरीके से ये चेंज होते रहते हैं, लेकिन अभी आजकल जो है पैटर्न में पूछा जा रहा है, तो आप लोग जरूर याद करेंगे। फाइनेंस सेक्रेटरी अजय सेठ हैं, भारत की पहली महिला विधि सचिव अभी अंजू राठी राणा है। होम सेक्रेटरी यानी गृह सचिव गोविंद मोहन है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, बहुत अच्छा पद है और बहुत ही पॉपुलर आदमी है, अजीत डोभाल। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। राजस्व जो रेवेन्यू सेक्रेटरी है, अरविंद श्रीवास्तव है रेवेन्यू सेक्रेटरी। ये भी आप लोगों को याद रखना है। बच्चों, मैं बता दूं, इतनी सारी चीजें एक जगह कंपाइलेशन में कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ मिलेगा तो आपको 10 मिनट कंसेप्ट क्लियर शो में मिलेगा। मुख्य आर्थिक सलाहकार जो भारत सरकार के हैं वो कौन है? अनंत नागेश्वरन है। इसके बाद में CVC चीफ विजिलेंस कमिश्नर कौन है बच्चे? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। चीफ ऑफ CBI का चीफ कौन है? प्रवीण सूद हैं। रो जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है उसका पराग जैन है। और ईडी आजकल बहुत चर्चा में है, उनके जो हैं चीफ कौन है बच्चे? राहुल नवीन हैं। उसके बाद में बात करते हैं NCB नेशनल क्राइम ब्यूरो का अनुराग गर्ग है चीफ। उसके बाद में IB इंटेलिजेंस ब्यूरो का तपन कुमार डेका है। BSF का जो महानिदेशक होता है, डायरेक्टरेट होता है, वो जगदीश सिंह है। ये भी आप लोग देख सकते हैं। CRPF का ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है। CIS का राजविंदर सिंह भाटी है। SSB का संजय सिंगल है। NSG का BS श्रीनिवासन है। और NCC का गुरबीर पाल सिंह है। RPF का सोनाली मिश्रा है, जो कि पहली महिला के रूप में इनकी महानिदेशक बनी है। और आसाम राइफल्स का विकास लखेड़ा है। बच्चे, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और ये इन पर जो है पोस्ट आती है आप लोगों के लिए, वो SSC GD के अंदर भी आती है इनसे, और आपका जो आपकी CPO के अंदर वैकेंसी होती है SI की, वो भी इनमें आती है। चेयरमैन ऑफ SSC, बड़ा अच्छा सवाल है, आजकल इनके इंटरव्यू बड़े चर्चा में हैं। S गोपाल कृष्णन। ओके, उसके बाद में बात करते हैं अध्यक्ष। लोकपाल के अध्यक्ष कौन हैं? अजय मणिकराव हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, जो कि पूर्व उपाध्यक्ष ऑफ नीति आयोग, कौन है बच्चे? अरविंद पनगड़िया। ये भी याद करना है। NCST यानी ये आप कह सकते हैं कि जो शेड्यूल ट्राइब्स का जो नेशनल एक तरीके से चेयरमैन है, या कह सकते हैं कि आयोग के अध्यक्ष हैं, वो कौन है बच्चे? अंतर सिंह आर्य। इसके बाद में SC आयोग के, नेशनल SC आयोग का, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट का कौन है बच्चे? किशोर मकवाना। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, UPSC के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? अजय कुमार। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? विजया किशोर राहटकर जी हैं। कौन है महिला आयोग के अध्यक्ष? यकीनन महिला ही होगी, विजय किशोर राहटकर जी हैं। उसके बाद में बात करते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स जो कमीशन है, V रामा सुब्रमण्यम है। अध्यक्ष NCVO जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, बच्चे जो रेलवे में वैकेंसीज आती है वो रिक्रूटमेंट बोर्ड के माध्यम से आती है, तो इनके लिए जो अध्यक्ष है इनका, वो कौन है? सतीश कुमार जी। उसके बाद में सेबी का तुहिन कांता पांडे है। सेबी जो रेगुलेटरी एजेंसी है एक तरीके से फाइनेंस के लिए, जो आप शेयर मार्केट वाली। चेयरमैन ऑफ CBAT रवि अग्रवाल हैं। चेयरमैन ऑफ ट्राई अनिल कुमार लोहाटी हैं। UGC के चेयरमैन कौन हैं? विनीत जोशी हैं। चेयरमैन ऑफ CBSE के कौन है बच्चे? राहुल सिंह हैं। ये भी आप याद रख सकते हैं। डायरेक्टर ऑफ NCERT दिनेश कुमार सकलानी हैं। चेयरमैन ऑफ PTI के चेयरमैन हैं KN शांता कुमार हैं। चेयरमैन ऑफ इसरो के चेयरमैन कौन हैं? VR नारायण हैं, डॉक्टर V नारायण। चेयरमैन ऑफ DRDO के चेयरमैन कौन हैं?
सीवी कामत हैं। मुख्य कोच, क्रिकेट के मुख्य कोच कौन है बच्चे? गौतम गंभीर हैं। और महिला क्रिकेट के कोच कौन है? अमोल मजूमदार हैं। ये सारी चीजें आपको ऐसे के ऐसे याद करना है। बीसीसीआई का चेयरमैन कौन है? रोजर बिन्नी। और आईसीसी का? अमित शाह जी का बेटा। सेक्रेटरी ऑफ बीसीसीआई देवजीत सेकिया, ठीक है। गवर्नर, आरबीआई के 26वें गवर्नर के रूप में अभी प्रेजेंट में कौन है बच्चे? संजय मल्होत्रा। उसके बाद में बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? CS सेठी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? CS सेठी। इसी के साथ ये बहुत ही एक तरीके से शानदार तरीके से डिजाइन किया गया है। आप इनको एक बार लिखेंगे यकीनन याद हो जाएगा। और दूसरा तरीका मैं आप लोगों को एक और बता देता हूं, आप इनको लिखेंगे और उसके बाद हाथ ऐसा लगाएंगे कॉपी में, तो आप एक बार दबा करके याद करना। दबा करके का मतलब है छुपा करके याद करना। इस तरीके से याद करेंगे यकीनन आप लोगों को याद हो जाएगा। इसके अलावा मैं एक बात और बता देना चाहता हूं, यदि आप लोग इस शो को लगातार देख रहे हैं तो आप लोग यकीनन जब एग्जाम होगी तो आप एक अच्छा महसूस करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है। इसके अलावा आपकी कोई भी समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे साथ जुड़ करके तैयारी को जारी रखें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।